सो गया, लेकिन आहान को अभी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह अभी भी कंप्लेंट करे या ना करे, उसी उधेड़ बुन में एकदम से छत को ठाके जा रहा था, और कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह आहान की फोन की घंटी से उसकी नींद खुली तो उसने देखा विहान उसे कॉल कर रहा था। उसने मन में सोचा, अजीब है, घर पर रहकर यह लड़का मुझे क्यों कॉल कर रहा है। अचानक से कॉल पिक किया और स्पीकर ऑन करते हुए अपने बेड के पास के साइड टेबल पर रखा और हेलो कहा तो विहान ने बोला, कल रात में जो भी समझाया वो सब याद है ना? कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। याद रख, हम जैसों के लिए जॉब और पहली तारीख पे मिलने वाली सैलरी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा मीटिंग था तो मैं घर से जल्द ही निकल गया। ब्रेकफास्ट बना दिया है मैंने, तो खाली पेट मत जाना। अब तो विहान की बातें सुन आहान इरिटेट हो चुका था और छिड़ते हुए बोला, चल चल, अब ज्यादा पका मत, ज्यादा बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर, जाके अपना जॉब संभाल। यह कह जैसे ही कॉल काटने वाला था तभी उसे फिर से विहान की आवाज सुनाई दी, अरे आहान, मैं बताना भूल गया, आज सुबह जब दूध लेने गया तो मैंने मेघा को नहीं देखा, बल्कि आंटी आई थी दूध लेने। मुझे बहुत अजीब लगा। बात क्या है तू पूछ ले, चल मैं रखता हूं। आहान ने भी बाय बोल के कॉल एंड कर दिया और अपने कॉल लिस्ट में से मेघा का नंबर डायल कर दिया। रिंग की आवाज तो आ रही थी, लेकिन बहुत देर तक किसी ने उठाया नहीं। आहान ने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले एक बार मिलता हुआ जाएगा। उसने टाइम देखा तो 8:40 हो चुके थे और उसे लगा कि अब 1 मिनट भी बिना गवाए उसे भागना होगा। उसने नहा के बाथरूम से निकला और तैयार होकर ब्रेकफास्ट खाने टेबल पर बैठ ब्रेड जैम टूस ही रहा था। तभी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज पर उसका ध्यान गया और टीवी के सामने बैठे हुए अपने पापा से कहा, पापा थोड़ा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। ये सुन उसके पापा ने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ब्रेकिंग न्यूज ये थी, अभी अभी खबर मिली है कि 20 साल से बंद पड़ा एक गोदाम के बाहर एक 45 से 50 साल के आदमी की लाश जो नग्न अवस्था में है, और सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि इस आदमी को उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर हत्या कर दी गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। एसीपी निकुंज श्रीवास्तव करेंगे आगे की छानबीन। टीवी पे इस न्यूज को देखने के बाद आहान का खाना उसके मुंह से बाहर निकल गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। उसने अपने पापा के सामने अपना इमोशंस छुपाते हुए अपना टाई टाइट किया और फोन को अपने पॉकेट में डालते हुए घर से बाहर निकल गया। बाहर निकल वह अपनी बाइक ढूंढने लगा और याद करने की कोशिश किया कि उसने अपनी बाइक कहां छोड़ी होगी। उसे झटके से याद आया कि वह गोदाम तक तो टीना के कार से पहुंचा और वहां से अपना घर डर और घबराहट में पैदल ही आ गया। उसे यहां याद आते ही उसने अपनी एक हथेली को अपनी माथे पर दे मारा और कहा, छा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं, अब क्या करूं। ये कह वह अपने एक हाथ को कमर पर रखा और दूसरे से अपनी कान के पास चुटकी बजा रहा था। उसके दिमाग में कुछ आते ही वह अपनी टाई ढीली करके उसे उतार अपनी पैंट के पॉकेट में डाल लिया और शर्ट के ऊपर के दोनों बटन खोल लिए और मेट्रो की तरफ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अब सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। मेट्रो से आहान ने ट्रेन पकड़ा और सीधे एसीपी की ऑफिस जा पहुंचा। आधे घंटे बाद एक कांस्टेबल आकर उसे निकुंज के कमरे में भेजा। आहान ने मे आई कम इन कहे अंदर चला गया। निकुंज ने उसे देखते ही बैठने का इशारा करते हुए पूछा, आप यहां उस आदमी के मर्डर के बारे में बताने आए हो जिसकी बॉडी हमें सुबह गोदाम के पास से मिली? आहान डरते हुए निकुंज के सामने हां में गर्दन हिला दिया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था। तब निकुंज ने फिर से पूछा, कोई एविडेंस है? आहान थोड़ा घबराया और अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे सटकते हुए टेबल के ऊपर झुका और धीमी आवाज में कहा, सर, मैंने सुना आप बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हो, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। उस आदमी का नाम कमल है। कल रात 8 से 8:30 के बीच इस आदमी की हत्या उसके झांगों के बीच मार मार कर किया है। जब आहान ये सब बोल रहा था, निकुंज अपनी चेयर से थोड़ा आगे झुक गया और गौर से उसकी बात सुनने लगा था। निकुंज ने फिर से आहान से पूछा, क्या तुम उस हत्या करने वाले का नाम बता सकते हो? और उस वक्त
तुम वहां क्या कर रहे थे? आहान ने उसी डरी हुई आवाज में अटकते हुए बोला। टट टीना रायचंद, मैं उनके ऑफिस का एम्प्लॉई हूं, मतलब उनका असिस्टेंट। कल ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और कल मैं उस औरत के साथ उसके कारनामों को देखते हुए उसके पीछे कमल की चीखने की आवाजें सुनता हुआ वहीं खड़ा था। मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। ऐसे टीना के खिलाफ बयान दे के थोड़ा तो प्रायश्चित कर लूंगा। यह सुन निकुंज उस पर जोर जोर से हंसने लगा। तभी आहान के बाजू के कमरे से कोई जोर जोर से ताली मारते हुए बाहर निकला। आहान उन लोगों को देख दंग रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि टीना और सुहेल खड़े थे। टीना अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले हुए गुस्से में खड़ी थी, तो वहीं सुहेल आहान की तरफ देख ताली बजा रहा था। अब क्या करेगी टीना आहान के साथ? क्या आहान का भी वही हाल होगा जो कमल का हुआ? जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे ही आहान एसीपी के ऑफिस में टीना और सुहेल को देखता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। टीना बहुत ही गुस्सा में आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बिना पलके झपकाए अपनी लाल आंखों से उसे ही घूरे जा रही हैं। वही आहान अपनी हथेलियों को आपस में मसलते हुए अपना सिर झुकाए टीना के सामने खड़ा था। वहीं निकुंज अपनी जगह से आके टीना ने बगल में खड़ा होकर उसके बाजू पर अपना हाथ रख आहान की तरफ देखते हुए टीना से कहा, कितना पट्टू असिस्टेंट ढूंढा है तूने? ये के वह टीना के पीछे खड़ा सुहेल को देखा तो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इतने में टीना ने आहान को बहुत ही जोर से किस कर लिया। आहान कुछ समझ नहीं पाया और अपनी खुली आंखों से टीना को हैरान होकर देख रहा था। वहीं निकुंज और सुहेल तो अपनी हंसी कंट्रोल करके अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। टीना ने आहान को तब छोड़ा जब उसने टीना के मुंह के अंदर फूंक मारी। टीना उसे छोड़ रोबीले आवाज में बोली, नाउ यू आर माई मैन। निकुंज, डिड यू सी इट? मैंने तुम पर अपना मोहर लगा दिया। अभी जब तुम सिर झुकाए अपने होंठ हिलाते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे तब मुझे बहुत क्यूट लगे, बाय गॉड। वहीं आहान टीना की इस बात से गुस्सा हो गया था। वो उस पे भड़कते हुए बोला, दैट वॉज माई फर्स्ट किस, डैम इट। निकुंज आहान की इस बात सुन उसे चिढ़ाते हुए बोला, मतलब तुझे टीना के किस करने से गुस्सा नहीं आया, बल्कि इससे कि तेरा फर्स्ट किस चला गया। इतने में सुहेल भी आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना संभाल कर किस लिए रखा? वैसे भी बॉस ने ही किया है ना, तो शुक्र मना। टीना गुस्सा होते हुए आहान की तरफ देखते हुए बिना पीछे पलटे सुहेल से बोली, मल्होत्रा साहब को गाड़ी में डाल और मेरी ऑफिस पहुंचा दे। मैं थोड़ी देर में जो रायता इन्होंने फैलाया है उसे समेट कर आती हूं। सुहेल जो हट्टा कट्टा हाइट में 5'10" था, उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ा और कार की डिक्की में डाल दिया जैसे कि आहान कोई सामान हो। टीना थोड़ी देर बाद निकुंज से बात कर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ जब आहान ऑफिस पहुंचा, सुहेल ने उसे टीना के कैबिन में बिठा दिया और वहां से चला गया। सुहेल को कैबिन से निकलता देख मैरा कैबिन के अंदर पहुंची। आहान के पास बैठ बोली, क्यों किया आपने ऐसा? कुछ करने से पहले एक बार मुझे कॉल कर पूरी बात पूछ तो लेते। आहान चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठ बोला, तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने उस कमल के आंखों में साफ साफ उसकी तड़प और कुछ न करने की सच्चाई देखी है। मैरा ने आहान की यह बात सुन उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, उसके शराबी आंखों में आपको इतना सब दिख गया? आप तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हो। जय हो प्रभु। आखिरी लाइन बोलते हुए उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। आहान यह सुन झेप गया और गुस्से में कुछ बोलने वाला था। तभी मैरा ने उसे चुप करने के लिए जोर से चिल्लाई और कहा, दिमाग खराब है क्या आपका? बिना बात को पूरी तरह से समझे ही आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। एक बार भी नहीं सोचा, अगर बॉस को पता चल गया तो आपकी जॉब के साथ साथ जान भी जा सकती है। आपके फैमिली वालों को ऐसे गायब करेंगे जैसे हवा में से धुआं। मैरा ने खुद को संभाला और टेबल के ऊपर से पानी का ग्लास उठा के एक सांस में पी गई और बताना शुरू किया। यह सब 2 महीने पहले शुरू हुआ। उस आदमी जिसको मार दिया गया, उसका नाम कमल था। वह एक रियल एस्टेट एजेंट से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक रातों रात बन गया, लेकिन उसकी आड़ में उसने न जाने कितने ही लोगों का जमीन हड़प लिया है। जिसने बातों से माना उसे छोड़ दिया, लेकिन जिसने नहीं माना उसके घरों में घुसकर मां, बहन, बीवी जो मिला
उसे नोच दिया। बहुत सारे कंप्लेंट्स गए एसपी ऑफिस तक, लेकिन केस के इंचार्ज ऑफिसर को एक्शन लेने से मना कर देते थे, क्योंकि उसके पीछे मिनिस्टर्स थे। लंबी सांस लेते हुए मेरा ने फिर से कहना शुरू किया, एसीपी सर के पास भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। तभी एक दिन ऐसा ही एक केस लेकर बॉस एसीपी सर की मदद मांगने गए, तो केस ये था, बॉस के घर में काम करने वाली सावित्री अम्मा के पति का देहांत हो गया और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। अपने बेटे से कहकर बहुत सालों पहले अपनी पति द्वारा खरीदा गया जमीन बेचने के लिए जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें कमल कंस्ट्रक्शंस का बोर्ड दिखा। वह लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वालों को पहले ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि कमल का कोई भी केस ना ले, तो सावित्री अम्मा ने यह बात बॉस को बताया। बॉस अपने काम में बिजी होने की वजह से 2 दिन लेट हो गई। वहीं यह बात जानकर कमल सावित्री अम्मा के घर पहुंचा, उनके बेटे को बहुत पीटा और उनकी बेटी को बिना कपड़ों के लाकर उनके घर के बाहर सड़क पर ही वो और उसके आदमियों ने मिलकर बलात्कार कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। यह जानकर बॉस बहुत अपसेट हुई और उस लड़की की मौत का कारण खुद को मानने लगी, लेकिन तुरंत ही अपने होश में आकर एसीपी सर की ऑफिस पहुंची। एसीपी सर को बॉस के रूप में एक रे ऑफ होप दिखा और तुरंत उन्होंने बॉस से मदद मांग ली। यह सब कह मेरा ने लंबी सांस खींच ली। वहीं अहान कुछ समझते हुए कहा, तो मैम ने उस घटिया आदमी कमल को एसीपी सर के कहने पर मारा। पुलिस वालों के पास तो सब कुछ करने का लाइसेंस के रूप में उनका गन होता है। रात के अंधेरे में मारते उस साले को तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। मेरा ने मुंह बिचकाया और कहा, बेवकूफ हो क्या आप? पुलिस वालों को हर एक गोली का हिसाब देना होता है, और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसीपी सर का नाम छुपाए नहीं छुपता। तब क्या होगा? अहान ने अपना हाथ अपनी टुड्डी के पास फिराते हुए, हाँ सही में, मैं तो भूल ही गया था। मेरा ने अहान के इस बात पर हंस पड़ी तो अहान भी मुस्कुरा दिया। तभी टीना के कैबिन का डोर खुला। क्या टीना थी दरवाजे पर? क्या टीना दोनों मेरा और अहान पर गुस्सा करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। अहान की मिसअंडरस्टैंडिंग टीना के बारे में अब दूर हो चुकी थी और अब मेरा और अहान दोनों ही टीना के ऑफिस में इधर उधर की बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी टीना के कैबिन के डोर पर नॉक हुई और एकदम से खुला। तो मेरा अपनी जगह से उठ डोर की तरफ देखी और उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, आप। मेरा का इतना कहना ही था। वहीं अहान ने भी उसकी बात सुन हैरान होते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चोपड़ा अपने असिस्टेंट के साथ खड़े थे। मेरा ने कंफ्यूजन में फिर से पूछा, आप तो बॉस के कैबिन के अंदर ही आ गए सर, कोई खास वजह? मिस्टर चोपड़ा ने अपनी आंखें अहान पर रख बोला, मैम को मेरे बेटे की शादी में इनवाइट करना था तो आपके लिए बाहर मेरा असिस्टेंट ढूंढा, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आई। आई एम सॉरी, बिना इन्फॉर्म किए ही आ गया। इतना कह चुप हो गया तो मेरा ने खुद को गुस्सा करने से संभाला और मिस्टर चोपड़ा की तरफ देखते हुए अपनी खुली हथेली से अहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, इनसे मिलिए। यह है मिस्टर अहान मल्होत्रा, बॉस के पर्सनल असिस्टेंट। नेक्स्ट टाइम से बॉस का स्केड्यूल और बाकी सब यही देखेंगे। याद से इन्हें कॉल कर दीजिए। अब मेरा अहान की तरफ मुड़ी और कहा, यह हैं मिस्टर ललित चोपड़ा। इतना कहा ही था, अहान बीच में कहने लगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, प्लीज टू मीट यू सर। यह कह वह अपना हाथ अपनी शर्ट से रब किया और ललित के आगे हाथ फैला दिया ताकि वह हैंड शेक कर सके। इतने में अहान की बड़ी हुई हाथ में असिस्टेंट ने अपना हाथ रख हिला दिया तो अहान उसकी तरफ गुस्से में घूरा। ललित का असिस्टेंट शैतानी मुस्कान के साथ कहा, सर, अपने हाथ में इनविटेशंस पकड़ रखा है, वैसे भी हम असिस्टेंट्स को अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। उसका आखिरी वाक्य सुन अहान गुस्सा हो गया और कुछ कहने ही वाला था, तभी उन लोगों के कानों में एक दमदार आवाज पड़ी, हाउ डेयर यू! उनके और तुम्हारे पोस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। अभी इसी वक्त माफी मांगो मल्होत्रा साहब से। ये सारी बातें टीना की थी और ललित ने जब यह सुना तो वह टीना से चापलूसी करने की अंदाज में कहा, अरे, हम इन छोटे लोगों की बातों में नहीं पड़नी चाहिए। तो मैम,
आइए, आप थके हुए लग रहे हैं, अंदर आकर बैठ जाइए। टीना ने अपनी नजर ललित के असिस्टेंट पर रखा और गुस्से में गरजते हुए फिर से बोली, माफी। यह सुन ललित ने अपने असिस्टेंट को गुस्से में घूरते हुए माफी मांगने का इशारा किया तो उसका असिस्टेंट तुरंत अहान के सामने अपना सिर झुकाते हुए माफी मांगा। टीना अब अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया और अपनी रिवॉल्विंग चेयर रॉब से बैठते हुए पूछी, सारा ऑफिस कम पड़ गया आप लोगों को जो मेरे कैबिन में आ गए। यह सुन मेरा और अहान टीना को सॉरी बोल वहां से चले गए। ललित का असिस्टेंट गुस्से में पहले ही वहां से निकल चुका था, तो अब बचा ललित। बिना टीना की परमिशन पूछे ही बेशर्मों की तरह टीना के ठीक सामने कुर्सी पे बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ा इनविटेशन टीना के आगे करते हुए निराशा में बोला, मेरे बेटे की शादी का पहला कार्ड तुम्हारे लिए ही लाया। पहले मैं भी चाहता था कि तेरी शादी विपुल से हो, लेकिन पता नहीं अंकल ने उस आदमी में क्या देखा। टीना ने ललित को बीच में काटा और अपनी नजर तिरछी करते हुए पूछा, मैंने सुना कि पहला कार्ड तो भगवान को चढ़ाते हैं। ललित ने हड़बड़ी में अपना पसीना पोंछते हुए कहा, सॉरी, मैं भूल गया, एक्चुअल में यह दूसरा कार्ड है। टीना ने अपना हाथ दिखाते हुए अपनी जगह से उठ खिड़की के पास गई और सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोली, फिर से गलत, दूसरा कार्ड तो आपके होने वाले समधियों को देते हैं। ललित ने गुस्से में मुंह बिचकाया और टीना की तरफ देख कुछ बोलने ही वाला था कि टीना ने अपना हाथ दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, सो डोंट वरी, अगर यह कार्ड आखिरी वाला होगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कुछ बोलना है, नहीं तो प्लीज निकले, मुझे बहुत काम है। ललित ने अपना दांत दिखाते थोड़ा स्माइल किया और हां में गर्दन हिलाया और कैबिन से बाहर निकल गया। यहां मेरा और अहान ललित को टीना के कैबिन से निकलते हुए पसीना पोंछना देख दोनों एक दूसरे को देख हंस पड़े। मेरा ने अपनी घड़ी में देखते हुए अहान से लंच के लिए पूछा तो अहान ने थोड़ी निराशा में कहा, मैं लंच नहीं लाया, सुबह बहुत लेट हो गया था। आगे कुछ और बोलता, तभी मेरा ने उसे चुप कराते हुए बोली, शायद आपको याद हो, हमारे यहां एक कैंटीन भी है। अहान कुछ सोचते हुए कहा, हां, मैंने कल देखा था, लेकिन मुझे चाय और समोसे से अपनी पेट नहीं भरनी। मैं आफ्टरनून्स को एक प्रॉपर मील प्रेफर करता हूं। मेरा ने लंबी सांस छोड़ी और अपना हाथ माथे पर मारा और उसका हाथ पकड़ ले जाते हुए बोली, ओफो, आप तो अपने बॉस से कोई कम नखरे नहीं करते। अब चलिए प्रॉपर मील ही करने। अब तक दोनों लिफ्ट से कैंटीन के फ्लोर पर आ गए और दोनों ही बातें करते हुए आ रहे थे, लेकिन वहां सारे ऑफिस के लोग बैठे हुए थे और उन्हें ही घूर घूर के देख रहे थे और कुछ कुसुर पुसुर कर रहे थे। दोनों ने बातें करना बंद कर दिया और सब लोगों की तरफ हैरान होकर देख रहे थे और उनके नजरों का पीछा किया तो देखा कि मेरा ने अहान का हाथ पकड़ रखा था। वह देख मेरा ने घबराहट में उसका हाथ थप्पाक से छोड़ी और बफे की तरफ चलने का अहान को इशारा कर दिया। यहां टीना के मोबाइल पर मैसेज आने का आवाज आया। किसका मैसेज आया होगा टीना के मोबाइल पर? अहान और मायरा के हाथ पकड़ने के बारे में अगर टीना को पता चला तो कौन सी तांडव करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। टीना अपने कैबिन में कुछ काम कर रही थी और उसे पता नहीं कि मेरा और अहान दोनों ही लंच के लिए कैंटीन गए थे। अचानक उसका मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आते ही वह अपने मोबाइल को उठाया और ऐप ओपन करके देखने लगी। ललित ने उसे एक वीडियो भेजा था और वह डाउनलोड होने में टाइम ले रहा था। उसके नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था। वह यह था, तुम्हारे स्पेशल असिस्टेंट और नए असिस्टेंट के कारनामे तो देखो, लड़का दिखा नहीं झपट्टा मार दिया, बेशर्म कहीं की। ये पढ़ते ही टीना ने भेजने वाले का नाम पर गौर किया। अब डाउनलोडेड वीडियो ओपन करके देखने लगी। उसमें कैमरा अहान और मेरा के पीछे की ओर से साइड में आ गया और मेरा ने अहान का हाथ जो पकड़े रखा था वह वीडियो की तरफ देख छोड़ दिया और बफे की तरफ बढ़ गए। टीना ने वीडियो देख इमोशनलेस अपना मोबाइल अपनी जगह पर रखा और अपनी जगह से उठ खिड़की के पास गई और कुछ सोचने लगी। टीना को अच्छी तरह से पता था कि थ्रोन ग्रुप के डायरेक्टर्स में से सिर्फ 3 लोग ही खुन्नस खा के बैठे हैं। उनमें से एक था ललित चोपड़ा।
वह अपना बेटे की शादी टीना से कराने का सुझाव टीना के दादाजी को दिया, लेकिन टीना के दादाजी कुछ सोचते हुए उन्हें मना कर दिया। ललित को एक और गुस्सा इस बात का था कि जब मेरा ऑफिस में स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन हुई थी, तब ललित ने उसे धोखे से अपने कमरे में बुलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की। तभी मेरा ने टीना को ललित के हरकत के बारे में बता दिया, तो टीना ने ऑफिस में नया रूल पास किया कि किसी भी डायरेक्टर को उससे मिलना हो तो पहले स्पेशल असिस्टेंट को कॉल करके टाइम फिक्स कर लें, ना कि स्पेशल असिस्टेंट उन लोगों के पास जाएगी। इस रूल के बाद ललित को समझ आ गया कि टीना को उसके गंदे हरकत के बारे में पता चल गया है। अब वह खुद से जाकर अपना नाम क्लियर नहीं कर सकता। उससे उसकी गंदे हरकत के बारे में जो टीना को पता नहीं, वह अब पता चलता, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि टीना को उस चीज के बारे में पता है या नहीं। काटो तो खून नहीं वाला सिचुएशन हो गया था उसका। इसीलिए आए दिन मेरा के बारे में ऐसी वीडियोस बेचता रहता ताकि टीना की नजरों में मेरा गिरी हुई लड़की साबित हो जाए और उसे बिना कहे ही क्लीन चिट मिल जाए। इतने में टीना के कैबिन पर नॉक हुआ। टीना को अच्छी तरह से पता था वह मेरा अपनी सफाई देने आई होगी। टीना ने वहीं खड़े रहकर बिना पीछे मुड़े ही कम इन कह दिया। इतने में टीना के पीछे से एक आवाज मीठी मगर सैसी तरीके से बोली, ओ हेलो मिस रायचंद। यह आवाज टीना को अनजान लगा तो वह मुड़कर देखी। वह एक बेहद ही अजीब ढंग से तैयार जो उसे थ्रोन ग्रुप कोशिश की। तभी मेरा ने टीना को ललित के हरकत के बारे में बता दिया, तो टीना ने ऑफिस में नया रूल पास किया कि टीना को उस चीज के बारे में पता है या नहीं। काटो तो खून नहीं वाला सिचुएशन हो गया था उसका। इसीलिए आए दिन मेरा के बारे में ऐसी वीडियोस बेचता रहता ताकि टीना की नजरों में मेरा गिरी हुई लड़की साबित हो जाए और उसे बिना कहे ही क्लीन चिट मिल जाए। इतने में टीना के कैबिन पर नॉक हुआ। टीना को अच्छी तरह से पता था वह मेरा अपनी सफाई देने आई होगी। टीना ने वहीं खड़े रहकर बिना पीछे मुड़े ही कम इन कह दिया। इतने में टीना के पीछे से एक आवाज मीठी मगर सैसी तरीके से बोली, ओ हेलो मिस रायचंद। यह आवाज टीना को अनजान लगा तो वह मुड़कर देखी। वह एक बेहद ही अजीब ढंग से तैयार हुई एक मॉडल जैसे दिखने वाली लड़की खड़ी थी। वह लड़की एक माइक्रो मिनी जो उसके झंगों से भी ऊपर तक की ऑफ शोल्डर वाली गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी और उसके साथ एक्सेसरीज भी गोल्ड का ही कैरी कर रही थी। गोल्ड कलर के हाई हील्स, उस पर गोल्ड कलर के गॉगल्स पहन रखा था। यहां तक कि उसके बाल भी यहां वहां गोल्ड कलर में डाई किया गया था। उसकी चमक देख टीना की आंखें भी चौंधियां गए। टीना अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए उसने उस लड़की के पीछे देखा। उसके दाईं तरफ एक 20-21 साल की छोटी कद की लड़की नॉर्मल कपड़ों में उस मॉडल जैसे दिखने वाली का ओवरकोट और कुछ सामान पकड़े खड़ी थी, और बाईं तरफ एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी काले कपड़ों में और काले चश्मे में खड़ा था। वह मॉडल बिना इजाजत के टीना के कैबिन के अंदर इतराते हुए आ गई और उसका बॉडीगार्ड कुर्सी किसका दिया तो वह बैठ गई। टीना अपनी चेयर के पीछे खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को पॉकेट से निकालते हुए हेड रेस्ट पर टिका दिया और बिना भाव के बोली, सॉरी, आई एम नॉट इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो आई कांट रिकॉग्नाइज यू। आई थिंक यू गॉट द रॉन्ग पर्सन। उस मॉडल ने अपनी गॉगल्स उतार टेबल पर रख दिया और नाखूनों को अपने मुंह के पास ले जाकर टीना की तरफ बिना देखे फूंक मारते हुए कहा, आई एम कियारा खन्ना, बेस्ट मॉडल एंड मूवी आर्टिस्ट। टीना ने उसकी गॉगल्स उतरते ही उसका चेहरा पहचान गई, लेकिन उसे वह कहां देखा ये समझ नहीं आया। इतने में कियारा ने अपना सिर थोड़ा बाजू में घुमाया और कहा, यू बोथ गेट आउट। इतने में उसकी असिस्टेंट कुछ कहने वाली थी, तभी कियारा ने अपने गुस्से वाली आवाज में फिर से कहा, शट अप एंड गेट लॉस्ट यू बोथ। जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। जब असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बाहर चले गए तब उसने टीना की तरफ देख बोली, बहुत साल हो गए तुमसे मिले, मैं तुम्हारी दोस्त काव्या शर्मा। अब शायद तुम्हें याद आया होगा, मैं सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने आई हूं। टीना ने कियारा की तरफ देखा और सार्कास्टिक स्माइल के साथ कुछ याद करते हुए कहा, क्या करें, तुमने इतनी लीपापोती की है कि पहले का चेहरा समझ नहीं आ रहा। बेचारी कब भेड़िया बनी याद करने की फुर्सत नहीं है मुझे, बहुत काम है। तुम अब अपनी मिशन पर लगो क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कियारा ने यह सुन अपनी जगह से उठ क्लैप करते हुए
टीना के पीछे खिड़की के पास खड़ी बोली। इतनी जल्दी डर गई, जो मुझसे मुकाबला भी नहीं करना चाहती। सो सैड। मुझे लगा थ्रोन ग्रुप की सीईओ तो बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट होगी, तू तो बहुत कमजोर निकली। छू छू, किसने बनाया तुझे सीईओ? एक दिन यह सब कुछ मेरा होगा और तुझे मैं धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। कियारा एक्चुअल में टीना को ये सारी बातों से उकसा रही थी ताकि वह कुछ तो अपनी मुंह से उगले, लेकिन टीना तो टीना थी। वह अपनी जज्बात छुपाने में माहिर थी। दोस्तों के सामने ही अपनी मन की बात नहीं बताती, उसके सामने तो साक्षात उसकी दुश्मन खड़ी है। कियारा टीना की दोस्त से अचानक से भेड़िया कैसे बनी? उसकी चाल से कैसे खुद को और थ्रोन ग्रुप को बचा लेगी टीना? ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का है कियारा के पास जो उसे थ्रोन ग्रुप दिलाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। जब कियारा अपनी मुंह से टीना के लिए आग उगल रही थी, टीना एकदम शांत भाव से खिड़की के बाहर देख रही थी। वह उसे अंगूठा दिखाते हुए ऑल द बेस्ट कहा और दरवाजे की तरफ देख निकलने का इशारा किया। कियारा अब अपनी इंसल्ट नहीं पचा पाई और खुन्नस में अपनी जगह से उठते हुए कहा, आज तुम्हारी बारी है, कल मेरा होगा, कह अपनी पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकली। वहां से जा ही रही थी, उसने देखा एक बहुत ही हैंडसम लड़का और एक मामूली सी दिखने वाली लड़की जिसने चश्मा लगाया था, दोनों ही अपने बातों में मग्न हो सामने से चले आ रहे हैं। वह अब इतराते हुए चलने लगी ताकि उस हैंडसम लड़के की नजर उस पर चला जाए, क्योंकि कियारा को ऐसा लग रहा था कि टीना ने शायद इस लड़के से कोई अफेयर रखा होगा और वह उससे सब कुछ छीनना चाहती थी। अब ना तो अहान और ना ही मीरा ने कियारा के ऊपर ध्यान दिया था। कियारा ने अब अपना मुंह बिचकाया और वहां से निकली ही थी कि उसे पीछे एक आवाज आई, एक मिनट मैम, आप कौन हो और यहां किससे मिलने आए? बिना मेरे परमिशन के इस फ्लोर पर कैसे आ गए? ये सारे सवाल सुन कियारा अब अंदर ही अंदर गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया और अपने गॉगल्स निकालते हुए बिना अहान की तरफ देख बोली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कियारा खन्ना, टॉप मॉडल, टीना रायचंद की बहुत पुरानी दोस्त। अहान ने बिना कियारा के बातों पर ध्यान देते हुए कहा, सॉरी माम, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं बॉस का पर्सनल असिस्टेंट, कोई भी हो, नेक्स्ट टाइम से बिना मेरे परमिशन के बॉस के कैबिन में अंदर नहीं जा सकता। अहान की बातें सुन अब तक कियारा अहान से पहचान बढ़ाने के लिए उत्सुक थी। अब वह एकदम से पीछे हटते हुए बोली, तुझ जैसे मामूली असिस्टेंट से मैं क्यों परमिशन लेने लगी? गेट लॉस्ट। आखिरी शब्द उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था। बाहर चल रहा यह सीन देख टीना अपने कैबिन के डोर पर आई और डोर खोल वहां से सिर बाहर रख गुस्से में अहान को घूरते हुए कहा, मल्होत्रा साहब, थोड़ी देर अंदर आएंगे? वहीं अहान गुस्से से वहां से निकलती हुई कियारा को देख रहा था। टीना की गुस्से भरी आवाज सुन उसकी तरफ देख हां में गर्दन हिलाया और कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन के अंदर पहुंचते ही अहान को टीना कहीं नहीं दिखी। वो हैरान होकर बॉस बॉस बोलते हुए 2 कदम अंदर ले लिया। तभी टीना ने झटके से अपनी तरफ कर लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ ग्लास वॉल से सटा दिया। अहान टीना की तरफ गुस्से और घृणा की भाव से घूर रहा था। वहीं टीना की पकड़ ढीली थी। अगर अहान चाहता तो उसे धक्का दे सकता, लेकिन उसने अपनी शांत भाव से अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं आपको 2 मिनट में धक्का दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आप शांति से छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। यह सुन टीना ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ बात करना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। आज जो मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए गए, उसका छोटा सा पनिशमेंट है। अहान ने फिर से अपना चेहरा उसी तरफ रखते हुए बोला, आपको शायद पता नहीं, मेरा एक गर्लफ्रेंड, मैं उसकी तरफ बहुत लॉयल हूं। बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। आपने सुबह सबके सामने मेरा मजाक बनाया और मेरी फर्स्ट किस ले ली। अब प्लीज मुझसे दूर रहे। अब टीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन गुस्सा शांत करते हुए अहान के दोनों हाथ छोड़ उसके सामने से हटकर दूसरी तरफ देख बोली, अभी के अभी बाहर जाओ, मेरा से एक एड्रेस ले लो
और मेरा एक पार्सल आया होगा, उसे लेकर आना होगा। अहान टीना की बात सुन बाहर निकलने ही वाला था, तभी टीना आगे फिर से बोली, 1 मिनट, शायद लेट हो जाएगा, तो पार्सल मिलने के बाद घर चले जाओ और कल सुबह ऑफिस आते वक्त याद से लेकर आना। कल बंक मारने की कोशिश भी मत करना। कल तुम्हारा आना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आखिरी का लाइन सुन अहान अजीब सा मुंह बना लिया और सोचा, बेवकूफ है, कॉलेज है क्या जो बंक मारूंगा, और कल मेरा आना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलो मैरा जी से पूछ लेता हूं। यह अपने मन में सोच वह अपने सिर को झटका और मैरा के पास जा पहुंचा, जो अपनी मोबाइल में देख रही थी, और उसकी एक्सप्रेशन गंभीर हो गए। अहान मैरा से कुछ पूछने वाला ही था, तभी मैरा ने जल्दी से एक कागज पर कुछ लिखा और उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जल्दी जाइए वरना लेट हो जाएगा। अहान ने उस पर्ची को पॉकेट में रखते हुए पूछा, कल क्या है? ये सुन मैरा अजीब नजरों से अहान की तरफ देखने लगी और असमंजस में पूछी, क्या है? कैसा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आया। अहान ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, सॉरी, माय मिस्टेक, कल कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं क्या? अभी बॉस मुझसे बोल रहे थे और छुट्टी न मारने के लिए कह रहे थे। मायरा ने मुंह बिचकाते हुए नॉर्मल टोन में बोला, बॉस ने बोला है तो शायद कल कुछ इंपॉर्टेंट होगा, और आप तो उनके पर्सनल असिस्टेंट हो, आपका रहना जरूरी होगा। अहान ये सुन कुछ समझते हुए अपनी जगह से अपना सामान उठाया और ऑफिस से निकल गया। उसके निकलते ही मायरा टीना के कैबिन के अंदर आ गई और पूछी, तुम्हारे लिए पार्सल आज इंपॉर्टेंट है क्या? टीना ने बिना मैरा की तरफ देख बोली, वेरी इंपॉर्टेंट। मैरा ने फिर से पूछा, वैसे वो कियारा खन्ना क्यों आई? उसे हमारे ऊपर शक तो नहीं हुआ ना कि हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं? पार्सल टीना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अहान को क्यों कल ऑफिस आना जरूरी था? क्यों मेरा और टीना ने कियारा पर नजर गड़ाए थे? जान